लेट्स सी द क्वेश्चन, नेम एंड 2 क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना रिलायबिलिटी। ये हमने कल भी पढ़ा था। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसपे बिजनेस या ओनर्स जिसको आपने वो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर रिलाई कर सके। रिलाई कर सके का मतलब भरोसा कर सके। ठीक है, मतलब वो एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना, दूसरे शब्दों में कहते बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है कि वो मटेरियल चीजों को ही ले, मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट चीजों को, बेकार की इंफॉर्मेशन उसमें ना हो, लेंदी ना हो, वो कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब छोटी होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए, बेवजह उसमें लाइंस एडेड नहीं होनी चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। बेवजह की कोई भी चीज जो इमटेरियल है, अनइम्पोर्टेंट है, वो नहीं होगी। ठीक है। अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपको समझ आए, जो आपको क्या है समझ आए, मतलब लैंग्वेज बिल्कुल उसकी सही होनी चाहिए, और आप टर्म्स को, जो भी टर्म्स उसमें लिखे हैं या फिर जो भी नंबर्स उसमें लिखे हैं, आप उसको क्या अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। और लास्ट आपका आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप क्या कर सको, कंपेयर कर सको। किससे? फाइनेंशियल रिजल्ट से, लास्ट ईयर के, ठीक है, उससे लास्ट ईयर के, आप उसको कंपेयर कर सको, वैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव फीचर्स का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज, अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो इसके क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो मेजर आपके क्या है, ये 3 फीचर है, सॉरी 4 फीचर है। ठीक है, सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।